बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ जानूं। इस चैनल पर हम तारीख़ी वाक़यात, अशख़ास और अक़वाम का तज़किरा करते हैं। आप अगर तारीख़ जानने में दिलचस्पी रखते हैं और अब तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके हमेशा हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करें। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलोचों के एक अहम तरीन कबीले रिंद के बारे में। ये कबीला इस कदर अहम और पुरवकार है कि हर बलोच कबीला खुद को रिंदों का हम नस्ल बताने में फ़ख्र महसूस करता है। फारसी में रिंद के मानी अयाश, शोरिश पसंद और ख़तरा आज़मा के हैं। रिंदों का ज़वाल इनफरादियत पसंदी से मंसूब किया जाता है। मोकलन ने लिखा है कि रिंदों ने कभी किसी इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया और इसका कोई फ़र्द किसी का ताबे नहीं। कुरान के रिंदों के बारे में भी यही कहा जाता है कि इन्होंने कभी किसी इक़्तिदार को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि इनकी जमहूरियत पसंदी इन्हें सरदार चुनने का मौका नहीं देती। रिंद कोई नस्ली वादत नहीं बल्कि मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों का एक मजमूआ है जो हालात के तहत मुत्तहिद हो गए थे। मीर जलाल खान को रिंद बताया जाता है। ये वो वक्त था जब मंगोल और उसके बाद तैमूर खान के हमले अफगानिस्तान और ईरान पर हो रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये वो बहादुर हैं जो मंगोलों के खिलाफ शोरिश बर्पा कर रहे थे और उनके खिलाफ मज़ाहमत की। बलोच अपने सरदार मीर जलाल खान की सरकर्दगी में करमान के मुख्तलिफ अजला में आबाद थे, मगर सियासी इंतशार की वजह से वो कबीला दर कबीला करमान छोड़कर सिस्तान चले गए। जब यहाँ भी चैन न मिला तो वो अपने सरदार मीर जलाल खान की क़यादत में वापस करमान चले गए और ज़िला बामपोर में आबाद हुए। फिर सरदार जलाल खान अपने 44 कबीलों को लेकर मकरान की तरफ बढ़ा और यूं मकरान को बलोचिस्तान का नाम दिया। उनकी आमद से पहले मकरान पर मुगल हुकूमत करते थे। बलोच सरदार ने इन्हें शिकस्त दी, जिससे मकामी आबादी की वफादारियां भी उन्हें मैसर हुई, क्योंकि मकामी आबादी मुगल की जुल्म व सितम से तंग आ चुकी थी। सरदार के साथ जो बलोच मकरान पहुँचे वो शहसवार और बहुत ही मुनज़्ज़म थे। सरदार जलाल खान ने हुकूमत कायम करके उन्हें कौमियत का एहसास दिलाया और कबायली निज़ाम को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया। मीर जलाल खान के 5 बेटे थे, मीर रिंद, मीर लाशार, मीर कोराई, मीर जातन और मीर खोत। मीर जलाल खान के बेटे काफ़ी ताकतवर थे। खासकर मीर रिंद को बाप ने अपनी ज़िंदगी में ही वली अहद मुकर्रर कर दिया था। मीर रिंद कराई और जातान बमपोर की तरफ मुंतकिल हो गए और कंधार के इलाके पर कब्जा कर लिया। मीर लाशार ईरानी बलूचिस्तान में जाकर आबाद हुआ। ये सब भाई अपने अपने कबीलों में रहे बसे और किले तामीर किए, नहरें तैयार कराईं, बागात लगवाए और शान और शौकत से जिंदगी बसर करके अपने खालिक के हकीकी के पास जा पहुँचे। 2 पुश्तों तक मीर रिंद, कोराई और जातन की औलाद कंधार और हरात के दरमियान फलती फूलती रही। 9वीं सदी हिजरी में ये इलाका बारिश न होने की वजह से सख्त कहत के लपेट में आया। यहाँ तक कि रिंद कबाइल सकूनत तर्क करने पर आमादा हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आओ यहाँ से कूच करें और गैर आबाद इलाकों को छोड़ दें, आबाद ज़मीनों और नदी नालों पर कब्जा करें। मीर लाशार खान की औलाद भी 3 पुश्तों तक ईरानी बलूचिस्तान में हाकिमाना इक़्तिदार से गुजर बसर करता रहा। उन्होंने भी यहाँ किले तामीर किए, नहरें खोदी और वादियों को गुलो गुलजार बनाया। मगर खुश्क साली के बायस जब नदी नाले सूख गए और जानवर भूख से मरने लगे तो उन्होंने भी दर्रा मौला का रुख किया। चुनाचा बलोचों का ये लश्कर जंगी साजो सामान से लैस होकर शादाब जमीनों और चरागाहों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन लाशारियों ने गंदावा पर कब्जा जमा लिया और रिंदों ने इलाका शोरान पर कब्जा कर लिया। कमोबेश 30 साल तक रिंदों और लाशार ने कच्ची के मैदानों में आराम से वक्त गुजारा, किले और शहर तामीर किए, आपस में रिश्ते कायम किए। मीर शहतक ने अपनी 2 साहिबजादियों का निकाह लाशारियों से कर दिया। उस वक्त मीर शहतक तमाम बलोच अकवाम का सरदार था। मीर शहतक ने जंग करके सिब्बी और कच्ची के इलाकों पर कब्जा कर लिया। कुछ अरसा बाद मीर शहतक खान का इंतकाल हो गया। उनके बाद उनके नामवर बेटे मीर चाकर खान रिंद सरदारी पर फायज हो गया। अगर आप मीर चाकर खान रिंद की पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो उनकी पूरी बायोग्राफी आपको इस आई बटन पर मिल जाएगी। सरदार बनने के फौरन बाद मीर चाकर ने अजीम मुहिमात का सिलसिला शुरू कर दिया।
وہ ایک غیر لچکدار اور بہادر شخص تھا۔ اس نے تمام رند شرفا کو مجتمع کیا اور ان کے سامنے خاران اور لسبیلا کے ہمسایہ علاقوں کو فتح کرنے کے بارے میں اپنی شدید خواہش اور جوش و خروش کا اظہار کیا۔ سب نے فرما برداری کی یقین دہانی کی اور جلد ہی ہزاروں کی تعداد میں ایک لشکر کثیر جمع ہو گئی۔ میر چاکر خان نے اپنی خواہش کی تکمیل میں اپنے باصلاحیت جنگجو شہ سواروں کی رہنمائی کرتے ہوئے خاران کے سارے علاقے کو قبضہ کر لیا اور پھر اس نے لسبیلا پر فیصلہ کن حملے کا ارادہ کیا۔ چند دنوں بعد پھر اس لشکر نے ایک معمولی مقابلے کے بعد لسبیلا کو بھی اپنی فتوحات میں شامل کر لیا۔ اس طرح چند ہی ہفتوں میں خاران اور لسبیلا کے تمام علاقے رندوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اسی طرح رند اور لاشار ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا وہ قتل کیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشار میں جنگ چھڑ گئی جو 30 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ بلوچ بکھر گئے۔ بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور بلوچ منتشر ہو گئے اور پھر آج تک اکٹھے نہ ہو سکے، بلکہ آج یہ حال ہے کہ کئی صدیوں کے گزرنے کے بعد کئی بلوچ قبائل جو پنجاب یا سندھ میں آباد ہیں وہ مادری زبان بلوچی تک نہیں بول سکتے، بلکہ انہوں نے مقامی زبان اختیار کر لیے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔